हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हल्क का इशू 3। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टोनी स्टार्क ने एक पॉकेट डायमेंशन बनाया था जिसमें से हल्क चला जाता है और साथ ही हमें पता चलता है कि हल्क के दिमाग के अंदर ब्रूस बैनर ने हल्क को कैद रखा है और बाहर के हल्क का फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हल्क उस डायमेंशन से होते हुए जा रहा था और इसी बीच उसे रोकने के लिए काफी सारी रुकावटें आती है, लेकिन हल्क उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। और इन्हीं रुकावटों को पार करने के लिए अंदर ब्रूस बैनर ने हल्क के सामने एक नए प्रॉब्लम्स लाके रखे थे ताकि वो हमेशा गुस्से में रहे और बाहर का हल्क और भी पावरफुल हो जाए। लेकिन इसी बीच एक पोर्टल खुलता है और हल्क उसके अंदर फंस जाता है जहां उसकी मदद के लिए किसी और डायमेंशन का ब्रूस बैनर आ जाता है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम एल पैसो देखते हैं। ये वही जगह है जिसके बारे में इशू 1 में बताया गया था। दरअसल में यहाँ पर हल्क के कारण बहुत ज्यादा तबाही मची थी और बहुत लोगों की मौत हुई थी, जिसके लिए ब्रूस बैनर हल्क को दोषी मानता है। और अब हम देख सकते हैं कि एक बार में कैसे लोगों को बेरहमी से मारा गया था। और तब हमें ब्रूस की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाता है तब मैं वही अपनी आंखें बंद करके रखता हूँ और ये जताने लगता हूँ कि मैं सोया हूँ और मैं राह देखने लगता हूँ कि किसी सायरन या फिर किसी के चिल्लाने की। एक वक्त था जब मेरे ऐसा करने पर मुझे लोगों की चहकने की आवाज सुनाई देती थी, क्योंकि मैं तभी जीता हुआ करता था, क्योंकि मैं तभी हीरो था। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी मुझे कभी चैन नहीं मिला। तब हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर नॉर्मल हो चुका है और उसके हाथ खून से सने हुए थे और वो अपने चारों ओर हुई तबाही को देख रहा था। तभी वो देखता है कि एक बड़ी एंटिटी उसके सामने खड़ी थी जो काफी अजीब सी थी। तभी ब्रूस बैनर उसे देखता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? मुझे लगा था कि हम एक टीम है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी वो एंटिटी ब्रूस बैनर का सर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मजबूर हो। और ये कहते ही वो एंटिटी अपने दोनों हाथों से ब्रूस बैनर का सर फोड़ देती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम हल्क को देखते हैं जो जाग रहा था और उसके सामने दूसरे यूनिवर्स का ब्रूस बैनर खड़ा था जो उसे कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक माइल्ड सेडेटिव दिया था। तभी हल्क जाग जाता है और ब्रूस को उठाकर फेंक देता है और कहता है कि ये क्या है और तुम कौन हो? ब्रूस ये देखकर कहता है, तुम लाजवाब हो, मैंने इससे पहले एबोमिनेशन को कभी देखा नहीं था। तभी हल्क रुक जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? जिस पर ब्रूस कहता है, हाँ मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरे जो सुपीरियर है उन्होंने तुम जैसे को यही नाम दिया है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे जैसे पहले को कभी देखा नहीं हूँ और मेरा नाम है ब्रूस बैनर और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। तो तुम्हें किस नाम से बुलाया जाता है? जिस पर हल्क कहता है, मेरा नाम भी ब्रूस बैनर है और मुझे हल्क कहते हैं, लेकिन हमें अभी और बात करनी चाहिए। तभी माइंड में ब्रूस से वो मशीन बात करती है और कहती है कि पावर लेवल बहुत बढ़ चुके हैं जिसके कारण मशीन में प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये सुनते ही ब्रूस बैनर फिर से उस पावर लेवल को कम कर देता है, जिसके कारण जब हल्क जाइंट वुल्वरीन से लड़ रहा था तब वुल्वरीन गायब हो जाता है। ये देखकर हल्क समझ जाता है कि ये बैनर कर रहा है और वो बैनर से कहता है कि वो हल्क को हमेशा के लिए कैद नहीं रख सकता है। लेकिन तभी हल्क को वहां पर एक एंटिटी दिखाई देती है जो हमने स्टार्ट में देखी थी। तभी हल्क उसे देखता है और कहता है कि तुम कौन हो? और ये कहते ही हल्क उसकी तरफ छलांग लगाता है, लेकिन वो एंटिटी वहां से गायब हो जाती है और हल्क चिल्लाते रहता है कि वापस आ जाओ। यहाँ बाहर मेन यूनिवर्स का ब्रूस बैनर दूसरे बैनर से कहता है कि उसकी दुनिया पर वो गामा रेडिएशन में फंस गया था और वो हल्क बन गया। यहाँ अंदर मशीन बैनर से कहती है कि अभी भी कुछ हरकत हुई थी और एनर्जी रीडिंग भी बहुत अजीब सी थी, लेकिन ब्रूस उस पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ बाहर हल्क बैनर से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जिस पर बैनर कहता है कि वो हल्क की तरह नहीं है बल्कि उससे भी कुछ बुरा है। तभी बैनर उसे बताता है कि उसकी दुनिया पर उसने गामा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो कामयाब हो गया। उसने हरी दुनिया देखने का सपना देखा था और आज वो उसका सपना पूरा हो गया था, क्योंकि हर एक घर, कार, टीवी, लाइट, बल्ब सब कुछ गामा पे चलने वाला था, जो खुद एक अनलिमिटेड पावर है। लेकिन वो गलत था, उस ताकत की एक डार्क साइड भी थी। मैं खुद को एक मसीहा समझ रहा था, लेकिन मैं तो
इस दुनिया का विनाशक निकला। तभी ये सुनकर मेन यूनिवर्स का ब्रूस बैनर कहता है कि वो ये दर्द समझ सकता है कि उसके साथ क्या हुआ था। जिस पर ब्रूस बैनर कहता है, मैं ये सब कुछ कभी नहीं चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मेरा इन्वेंशन छीन लिया और पूरी दुनिया को जलाने का काम शुरू किया, और तब से आज तक मैं छुपता आ रहा हूँ और हर रोज उस घटना को भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भुला नहीं पाता हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। फिर ये जी बॉम्ब पूरी दुनिया पर डाल दिए गए, लेकिन लोगों को कभी सच का पता नहीं चला। लेकिन हर बार कुछ नया होता था, क्योंकि कोई ना कोई सर्वाइवर मिल ही जाता था, जिसे मिलिट्री वाले बायो वेस्ट कहते थे। जिस पर हल्क कहता है, लेकिन वो मेरी तरह थे। तभी हम देखते हैं कि इस अर्थ पर बहुत से लोग हल्क की तरह बन चुके थे। तभी ब्रूस बैनर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ये कितना डरावना है। तभी हल्क बैनर से पूछता है, कहाँ है वो एबोमिनेशन? जिस पर बैनर डरते हुए कहता है, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने मजबूर किया था ये बनाने के लिए। मैं काफी वक्त से किसी सब्जेक्ट को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी हल्क फिर से कहता है, कहाँ है वो? तभी बैनर हल्क को वही पोर्टल दिखाता है और कहता है कि वे लोग भी वहां से आए थे जहां से हल्क आया है। ये सुनते ही हल्क कहता है कि तुम्हें उन सबको वहां भेज दिया और तुमने ये चीज बनाई थी ताकि तुम हम हल्क को रोक सकोगे। ये कहते ही हल्क ब्रूस बैनर का शर्ट पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाता है। तभी बैनर डरते हुए कहता है, नहीं, मेरा मतलब हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि वे लोग कहाँ गए, और ये सब मुझे उसने करवाया। जिस पर हल्क गुस्सा होकर कहता है, कौन है वो? तभी बैनर कहता है कि उसका नाम है प्रेसिडेंट रॉस, और हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में रॉस अब प्रेसिडेंट बन चुका है, और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।